वेलकम टू मुफ्ती मोहम्मद नदीम हुसैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुफ्ती साहिब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। मेरे दोस्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, शरीयत दी है, किताब दी है, ये किताब भी हमें तालीम दे दी है, पैगंबर का फरमान भी हमें समझाता है कि अपना ताल्लुक़, अपना साथ नेक लोगों के साथ हो। तो मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही फरमाते हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ हो जाओ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जामे तिरमिज़ी। क्या फरमाया? आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। गोया आदमी को देखना हो, परखना हो, ये किस लेवल का है, किस नहज पे है, कौन सा इसका मज़हब है, मतलब कौन सा इसका अमल अच्छा है या बुरा है, किसी भी लिहाज से परखना हो ना इंसान को, तो इंसान के इस ताल्लुक़ को देख लो कि उसके दोस्त अहबाब कैसे हैं। अगर वो गैर मुस्लिम के साथ उठता बैठता है तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा इसके अंदर गैर मुस्लिम की सिफ़ात इसके अंदर होंगी, उसकी आदतें इसके अंदर आएंगी, उसकी रसूमात इसके अंदर आएंगी। अगर ये नेक लोगों के साथ बैठता है तो समझ लो ये बंदा भी नेक है। बुरे लोगों के साथ बैठता है तो ये समझ लो कि बुरे बंदों में से है। तो तिरमिज़ी की रिवायत हमें क्या बताती है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होगा। तो मेरे दोस्त, एक आसान सी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, आजकल मोबाइल का दौर है। इस नेट ने ना इतनी आसानी कर दी है, गोया इंसान को पहचानना कितना आसान कर दिया। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल ने इंसान को, इसकी जो दिमाग के अंदर जो सोच है ना, उस सोच को भी अपने अंदर कैच कर लिया। तो गोया मैं एक लफ्ज़ बढ़कर कहता हूँ, आदमी को दोस्तों से नहीं, आदमी को आज के दौर में पहचानना हो, उसके मोबाइल से आप पहचान सकते हैं इसका मोबाइल के अंदर डेटा कैसा है। सादा सी बात। तो वो तो है दोस्तों के महफिल को भी देख करे। दूसरा, आज के दौर के अंदर आदमी को परखना हो तो उसके मोबाइल को देख लो कि मोबाइल में जैसा कुछ मवाद है ना, तो समझ लो बंदा वैसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। एक जगह पर फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदमी के अच्छा और बुरा जो दोस्त है, इन दोनों की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक आग वाला भट्टी जो जला रहा है, आग उसके अंदर जला रहा है। अगर आप उसके पास बैठेंगे, धुआं तो लाजमी पहुँचेगा आपको। अगर आप आग से अपने आप को बचाते भी रहोगे तो धुआं तो कहीं भी नहीं गया, उस आग की तपश वो तो पहुँच कर ही रहेगी। इसका मतलब है कि जैसे बुरे आदमी के पास बैठेंगे, उसकी बुरी सोहबत के असरात लाजमी आप पर पहुँचेंगे। इसी तरह दूसरी नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, कस्तूरी की मिसाल दी है कि नेक लोग की मिसाल कस्तूरी की सी है कि उसके अंदर देखा जाए तो होगा ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया है कि बंदे की जो है आसान सी बात पहचानना कि नेक सोहबत है, तो फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत में बैठना, अच्छे दोस्तों के पास बैठना, तो अच्छे लोगों के असरात उस बंदे पर आएंगे। क्यों? नेक लोगों की सोहबत जो है वो इंसान को नेक बना देती है। तो इसलिए अपनी दोस्तों की महफिलों को अच्छा हमने कोशिश करनी है कि नेक लोगों को दोस्त बनाया जाए, नेक लोगों के साथ उठना बैठना हो, मसाजिद के साथ ताल्लुक़ हो। इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फ़ायदा होगा कि हमारा अखलाक, हमारा पहचानना लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए अपनी महफिलों को, अगर महफिल अच्छी तो आपका किरदार अच्छा, आपकी महफिल बुरी, किरदार बुरा। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ना कि आदमी को पहचानना हो तो उसके दोस्तों को देख लो, तो इसलिए हमारे दोस्त अच्छे होंगे तो हम अच्छे पहचाने जाएंगे मुआशरे में, अपना किरदार इंसान का अच्छा कहलाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए।